सरकारी स्कूल में 10-12 बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल के हेडमास्टर उन्हें पढ़ा रहे हैं। तभी एक लड़की बैग लेकर आती है। मे आई कम इन सर? जी बताइए। सर आई एम शालू, न्यू ज्वाइनिंग है सर। अच्छा आइए, वेलकम टू द स्कूल। बच्चों इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारी नई टीचर शालू मैडम। क्लास के सारे बच्चों ने शालू को देखते ही हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। शालू भी बड़े प्यार से सारे बच्चों से मिली। इसके बाद हेडमास्टर किशन शालू को प्रिंसिपल रूम में लेकर गए। शालू ये है प्रिंसिपल रूम, यानी मेरा रूम। जी सर, बाकी स्टाफ कहाँ है? देखो, आधा स्टाफ मैं हूँ और बाकी का आधा तुम। समझ गई सर, मतलब हम दोनों ही हैं। हाँ, तुमसे पहले एक मैडम और थी, नमिता नाम था उनका। अच्छा, तो अब कहाँ है वो? रिटायर हो गई 20 दिन पहले। वैसे टीचर तो अच्छी थी, पर अंधविश्वास के चक्कर में बहुत रहती थी। मतलब सर मैं समझी नहीं। अरे स्कूल के पास कोई नारियल या नींबू दिख जाए तो स्कूल ही नहीं आती थी। अच्छा। हाँ, कई बार तो स्कूल के बच्चे जानबूझकर उनके घर के बाहर नींबू रखाते थे, फिर तो वो पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। बड़े शैतान है यहाँ के बच्चे। वैसे बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है सर? छोटा सा स्कूल है, ले देकर 16 बच्चे हैं बस, वो भी एक साथ पूरे कभी नहीं आते। अरे पर ये तो बहुत कम है सर। गांव भी तो छोटा सा ही है। कई साल पहले कोई मंत्री जी गांव के दौरे पर आए थे तो जोश जोश में स्कूल खोलने का वादा कर गए। विभाग ने भी बिना देखे जांचे स्कूल खोल दिया। पिछले 5 सालों से मैं ही यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। मेरे साथ पहले 2 टीचर थे, एक ने परेशान होकर ट्रांसफर ले लिया और फिर वो नमिता मैडम, वो भी रिटायर हो गई। पहले वाली टीचर ने ट्रांसफर क्यों लिया? लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में मामला समझा दूंगा किसी दिन। खैर ये बताओ कि यहाँ तक पहुंची कैसे? अरे सर पूछिए मत, माता चौक तक तो बस मिल गई, वहाँ से एक ट्रैक्टर वाले से लिफ्ट ली और फिर 3 किलोमीटर पैदल चलकर आई हूँ। हाँ, ये बड़ी समस्या है। यहाँ सड़क तो है नहीं, तो आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए मैं बाइक से आता हूँ। आओ तुम्हें छोड़ दूं, पर तुम रहोगी कहाँ? सर वो शहर में मेरी मम्मी की एक दोस्त रहती है, कविता आंटी, तो अभी तो वहीं पर रुकी हुई हूँ। बाकी 1-2 दिन में देखना पड़ेगा कुछ। सोच रही हूँ कि यहीं गाँव में कोई किराए पर रूम ले लूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन शालू ने गांव में ही एक बंद पड़े घर को किराए पर ले लिया और उसकी साफ सफाई कर उसी में रहने लगी। उसी दिन शालू अपने घर की छत पर गई तो उसने देखा कि गांव में मुश्किल से 25-30 घर ही थे, लेकिन एक घर सबसे बिल्कुल अलग खेतों के बीचों बीच बना हुआ था। ये बात शालू को कुछ अजीब लगी। तभी उसे दूर से एक बच्ची उस घर के बाहर खेलती हुई दिखी। शालू उससे बात करने के लिए उस तरफ चल दी। पिछले 5 सालों में पहली बार कोई उस घर के इतना नजदीक गया था और वहाँ पहुँचने के बाद शालू ने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। कोई है? अब जी बताइए। मेरा नाम शालू है, मैं स्कूल की नई टीचर हूँ। मैंने यहाँ एक बच्ची को देखा था। नहीं तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। उस आदमी ने फौरन जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शालू को ये सब बड़ा अजीब लगा। उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला तो शालू वापस चली गई। फिर उसी दिन स्कूल में। सर गांव में मैंने खेतों के बीचों बीच एक बिल्कुल अकेला घर देखा और एक बच्ची को भी देखा खेलते हुए। मुझे पक्का यकीन है कि वो बच्ची हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ती है। आप जानते हैं उसके बारे में? शालू के इस सवाल से किशन के माथे पर पसीना आ गया और उसने हकलाते हुए कहा, अब शालू तुम वहाँ मत ही जाओ। अरे सर, पर ऐसी क्या बात है? हम उस बच्ची के घर वालों से बात कर सकते हैं। उस बच्ची को भी स्कूल आना चाहिए। दरअसल शालू, उस घर में एक बच्ची रहती है, उसके 2 सिर हैं। जब से वो पैदा हुई है, गांव के लोगों ने उस परिवार से किनारा कर लिया है। सबको लगता है कि वो बच्ची शापित है। क्या कहा आपने? 2 सिर वाली बच्ची? हाँ, अजीब है पर सच है। सर तो ये कोई मेडिकल सिचुएशन होगी, आप तो समझ ही सकते हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर हर कोई नहीं समझता शालू। नमिता मैडम और वो पहले वाले टीचर भी इसीलिए घबराए रहते थे। चाहे जो भी हो सर, उस बच्ची को हमारे स्कूल में होना ही चाहिए। हाँ, पर अगर वो बच्ची यहाँ आई तो सारे गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। शालू गहरी सोच में पड़ गई। वो हर हाल में उस बच्ची की मदद करना चाहती थी। वो अब उस घर पर छिपकर नजर रखने लगी। तभी एक शाम उसे वहाँ 5 साल की बबीता दिखाई दी। वाकई में उस बच्ची के 2 सिर थे। वो अकेली ही अपने घर के बाहर खेल रही थी। पहले तो उसे देखकर शालू भी हैरान रह गई, पर फिर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन स्कूल में अचानक शालू अकड़ गई और उसकी आंखें चढ़ गई। ये देखकर किशन घबरा गया और गाँव के लोगों को मदद के लिए बुलाया। और फिर अब ये जरूर किसी ऊपरी हवा का साया है। मैंने अपने पुश्तैनी गुरुजी से बात की है। उनके मुताबिक बस एक ही तरीका है शालू मैडम को ठीक करने का। क्या तरीका है प्रिंसिपल साहब? वो बच्ची 2 सिर वाली, गुरुजी का कहना है कि साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है वो। उसे बुलाओ, अगर उसने शालू को छू लिया तो ये ठीक हो सकती है।
प्रिंसिपल की बात सुनकर पूरे गांव वाले सख्ते में आ गए, पर फिलहाल विरोध करने की स्थिति में कोई नहीं था। फिर आखिरकार उस 2 सिर वाली बच्ची बबीता को स्कूल लाया गया। फिर जैसे ही उसने शालू के सिर पर हाथ रखा तो शालू फौरन ठीक हो गई। उसने फौरन उठकर बबीता के पैर छुए और फिर, ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, आज इसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। किशन ने भी फौरन बच्ची के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर तो गांव का हर आदमी बच्ची के पैर छूने लगा। लोगों के अंधविश्वास के ऊपर अभी हुआ चमत्कार भारी पड़ गया था। बबीता से डरने वाले गांव के लोग खुशी से झूम रहे थे और उधर प्रिंसिपल रूम में तो सर, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कमाल कर दिया शालू तुमने। चलो अब बबीता का नाम भी लिख ही लो अपनी क्लास में। वैसे एक बात समझ नहीं आई मुझे। पूछिए सर। तुमने मुझसे और सारे गांव वालों से उस बच्ची के पैर क्यों छुआ दिए? उसके बिना भी तो काम चल सकता था ना। चल सकता था सर, पर इन लोगों ने उस बच्ची के साथ बहुत गलत किया अब तक, तो सॉरी तो बुलवाना था ना सर।